अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके अंदर हमें वो बोल रहे हैं कि इफ log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010 है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। यानी हमें सिंपल क्या करना है, log की वैल्यूज निकालनी है, बट हमें क्या करना है, हमें विदाउट यूजिंग टेबल हमें निकालना है। हम टेबल को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें गिवन क्वेश्चन हैं इनको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि ये log 2, 3, 5 की फॉर्म में आ जाए, तो हम उसका आंसर पे आसानी लिख सकते हैं। तो हम किस तरह कर सकते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है log 15, ठीक है। अब हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि या तो हम log 2 में ले आए, log 3 या log 5। तो हम किस तरह ला सकते हैं, अगर मैं गौर से देखूं तो मैं 15 को किस तरह लिख सकती हूँ, मैं 15 को किस तरह लिख सकती हूँ हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इसको मैं इस तरह कर दूं, log 3 इंटू 15, ठीक है, सॉरी log 3 इंटू 5। क्यों मैं ये कह रही हूँ 3 इंटू 5, क्योंकि अगर मैं 15 लिखूँ या मैं 3 इंटू 5 लिखूँ, बात तो एक ही है, 3 5 का 15, बस हमें फर्क ये इससे पड़ेगा, हमें फायदा ही होगा कि मेरे पास log 3 की वैल्यू भी अवेलेबल है और log 5 की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कि वैल्यूज को लिख सकती हूँ। मेरे पास log 3 मैंने इसको लिख लिया कि फॉर्मुला खुला है, कौन सा फॉर्मुला हमारे पास खुला है कि log m n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के। तो यहाँ पे log m क्या है, 3 है, log n क्या है, 5 है। तो मैं इसको अपने फॉर्मुला के थ्रू, लॉ के थ्रू खोल रही हूँ, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास log 3 की वैल्यू क्या गिवन की हुई है, 0.4771, 0.4771, ये मुझे क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन है, ठीक है। और प्लस करके log 5 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 0.6990, ठीक है ना। तो ये मेरे पास, इसको मैं ऐड कर लूंगी, मैं कैलकुलेटर में इनकी वैल्यू डालूंगा। अगर 0.4771 प्लस 0.6990 क्या होता है, 1.71, log 15 बराबर है 0 पॉइंट, सॉरी 0 नहीं, 1.1761, ठीक है। तो मेरे पास ये log की वैल्यू आ गई, log 15 की वैल्यू आ गई विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैंने किसकी वैल्यू निकाली अपनी, log 15 की। किस तरीके से, मेरे पास 15 था तो मैंने इसको किस तरह कर दिया कि 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया, हमें 3 और 5 की वैल्यू पता थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। log 64 हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने log लिखा और 2, अब मैं कितने टाइम्स 2 को लिखूंगी, मेरा 64 आ जाए। अब मेरा 64 किस तरह बन सकता है, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64, यानी ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं देखूं 2 की मेरी पावर, अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ 2 की पावर काउंट करूं, 2 की पावर मेरे पास 6, तो ये कितना होता है, 64 होता है। तो मैंने 6 टाइम्स 2 को लिख लिया। इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि पहला तो ये log 64 ही बनेगा, लेकिन log 2 लिखने से मैं इसको पहले तो फॉर्मुला में, इस फॉर्मुला के थ्रू खोल के लिख सकती हूँ, और फिर मेरे पास log 2 की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि अब मैं इसे लिख सकती हूँ, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 2 3 4 5 और प्लस log 2, 6 टाइम्स हो गया, ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, मुझे ये अपने log 2 की वैल्यू यहाँ पता है, मेरे पास log 2 है, तो मैं log 2 की सिंपल वैल्यू लिख दूंगी। क्या है मेरे पास, 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 और प्लस 0.3010, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेटर में ऐड कर लूंगी इसकी वैल्यू को। तो कैलकुलेटर में ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 1.806, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये आंसर हो गया मेरे पास किसका, log 64 का। क्योंकि मेरे पास बाकी तो 64 के नहीं पता था मुझे वैल्यू क्या होती है, और ना मैं टेबल यूज कर सकती, तो मैंने सिर्फ 2 3 और 5 को यूज करते हुए मैंने अपनी log 64 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है log √5 इंटू 2, ठीक है। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम इसके ऊपर सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ये रूट की फॉर्म में ये जो चीज़ है, इसको हम पावर में लिख देते हैं, सही है। सिंप्लीफाई करने के लिए log 5 इंटू 2, और इसको हमने क्या कर दिया, पावर में कर दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला खुला है, कौन सा वाला, m इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास चल रहा है। log m प्लस n कर सकते हैं हम, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, log, पहले तो इसकी पावर्स को हम लिख लेते हैं, 5 की पावर 12 है और log 2 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 और log 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मूला में खोल के, log 5 की पावर 1/2 प्लस log 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड चीज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी क्या आ रही है, पावर। तो जब भी पावर आती है log में, तो हम क्या करते हैं, उसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 5 प्लस 1/2 log 2, ये लॉ है हमारा लॉगरिथम का। अब मेरे पास log 5 की वैल्यू भी मुझे पता है और log 2 की वैल्यू भी पता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी। log 5 की क्या है, 0.6990, 0.6990 प्लस मेरे पास log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, और इनके नीचे क्या है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/2 से, ये भी किससे हो रहा है, 1/2 से, ठीक है ना। ये पूरी इनके साथ डिवीजन में 2 है। तो अब अगर मैं इनकी कैलकुलेटर में आप इसकी वैल्यू देखो तो क्या आएगी हमारे पास, 0.
0.6990 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3495 प्लस सिमिलरली इसको भी करेंगे हम 0.3010 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.1505 और इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल हमें क्या करना है, जो हमें लॉग दिया हुआ है हमें उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उन नंबर्स में लाने लॉग 235 में, क्योंकि हमें सिर्फ लॉग 235 की वैल्यूज ही हमें पता है, तो हम इस तरह से उसको लाएंगे कि हमारा आंसर जो है उसकी मदद से निकला है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लॉग 48 लिखा हुआ है, लॉग 48। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको किसी ऐसे नंबर में लाना है जो हमारे पास 235 यानी इन्हीं नंबर्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो किस तरह हम यूज करें, अगर हम देखें सिंपल तरीका, अगर मैं 48 का एलसीएम लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4 टू 4 द 8। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या हो सकता है 3 2 6 ज़ा 12 कह सकते हैं, 2 1 2 6 ज़ा 12, और हम कह सकते हैं 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, यानी कि हमने इसका सिंपल एलसीएम लिया, तो अब क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये क्या हो जाएगा वापस से 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। 16 3 ज़ा क्या होता है 48 होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हमने सिंपल एलसीएम। अगर आपको कुछ नंबर नहीं समझ आ रहा है इस तरीके से आप उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे अपने फॉर्मुला के थ्रू खोलेंगे, जो हमारा लॉ था log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, 4 टाइम्स हो गया 1 2 3 4, प्लस log 3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.4771, 0.4771। इसे हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैलकुलेटर में ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 1.6811। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग अंडर रूट 18 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग अंडर रूट 18। अब हम 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मेरे पास 18 है तो मैं क्या इसे इस तरह लिख सकती हूँ 2 9 18। एक ही बात है, पर मेरे पास 9 नहीं है लॉग के अंदर, लॉग 2 है, लॉग 3 और लॉग 5 की वैल्यू है, तो मैं इसको मजीद किस तरह कर सकती हूँ 2 तो मैंने ऐसे लिखा और 9 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 3 3 9, तो ये वापस से क्या बन जाएगा 3 3 9 9 2 18। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे लॉग 18 की जगह क्या लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 3। सही है, उसके बाद मैं अंडर रूट हटा के इसे पावर की फॉर्म में ले आऊंगी, तो रूट की पावर क्या होती है 1/2। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है log n इंटू एन इक्वल टू log n प्लस log n, तो मैं इसे फॉर्मूला के थ्रू इसको खोल देती हूँ log 2, ये सबके ऊपर, ये जो पावर है ये सबके ऊपर है 3 के ऊपर भी और ये 2 पे भी, तो ये 1/2 प्लस log 3 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 1/2। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो पावर लगी है तो ये क्या होता है यहाँ पे आ जाती है, लॉग कहता है हमारा लॉग का कि जब कोई पावर होगी m के ऊपर या नंबर के ऊपर तो वो कहाँ आ जाएगी लॉग के पीछे। तो अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं 1/2 मैंने लिखा, लॉग लिखा और 2 लिख दिया, सिमिलरली प्लस 1/2 log 3 प्लस 1/2 और log 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसमें क्या है, हमें वैल्यूज गिवन है log 2 की, हम क्या लिख देंगे वैल्यू लिख देंगे। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 और log 3 की 0.4771, तो हम इनको इनकी जगहों पे लिख देंगे। log 2 की जगह 0.3010 उसकी वैल्यू लिख दी और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे भी 0.4771 ओवर 2। सिंपल क्या किया log की वैल्यूज हमने लिख दी और कुछ भी नहीं किया। अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 0.6276। ठीक है, 0.6276 हमारे पास, आप कैलकुलेटर में वैल्यूज डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा क्या हो गया अंडर रूट 18 लॉग अंडर रूट 18 का आंसर हो गया। सही है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 लॉग 30। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लॉग 30 में हम किस नंबर्स को ला सकते हैं, तो हम ला सकते हैं 6 5 30। ठीक है, 6 इंटू 5 क्या होता है 30 होता है। लॉग 5 तो मेरे पास है बट 6 नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 2 3 6 होता है और 6 5 क्या होता है 30 होता है, यानी 2 3 6 6 5 30 तरीके से हो सकता है, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख दूंगी log 2 इंटू 3 इंटू 5। सही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे फॉर्मुला से खुला है, क्योंकि ये वाला फॉर्मुला लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास, अच्छा एक जो पावर वाला फॉर्मुला है वो भी मैं लिख देती हूँ बाद में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो, तो ये ए सब पे ही होता है, ये तो लॉग की बेस है। ठीक है, तो एन यहाँ आ जाता है लॉग एम हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी हमारे फर्स्ट वाले फॉर्मुले से हमारा ये खुल गया, उनकी लॉग की वैल्यूज डाल देंगे 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। ठीक है, तो हमारा इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेटर पे वैल्यू डालने पे हमारे पास आ रहा है 1.4771। ठीक हो गया।
तो ये हमारा आंसर किसका आ गया, log 30 का आंसर मेरे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है log 8/3, ठीक है। तो log 8/3 हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 log 8/3। अब ये कौन से फॉर्मूला से खुलेगा, ये वाले फॉर्मूला से खुलेगा, log m/n है ना। तो मैं यहाँ कर देती हूँ सबसे पहले तो log 8 माइनस log 3 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला से पहले खुल गया। अब log 3 की तो वैल्यू मुझे मालूम है, पर मुझे किसकी वैल्यू नहीं मालूम, log 8 की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ log 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 और माइनस का log 3। अब इसके ऊपर क्या होगा, दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा एम एन वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करके सारे इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 माइनस log 3। फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या है 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 माइनस 0.4771। ये सिंपल हमने सिर्फ अपनी log की वैल्यूज पुट किया, हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 0.4259, ठीक हो गया। ये मेरे पास आंसर आ गया log 8/3 का। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट है। यहाँ जगह है, नीचे ही लिख देते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 8 है log 5/√3, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो m/n वाला लॉ इस पे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास log 5 माइनस log√3। अब log 5 की तो वैल्यू हमें ये पता है 0.6990 हमें गिवन है, ठीक है ना। हमें log 3 की भी वैल्यू पता है, पर अभी इस पे पावर, तो हम इसकी पावर को खत्म कर देंगे, अंडर रूट को खत्म कर देंगे किस तरीके से, log 3 की पावर √1/2 रूट हो गया, ठीक है। और फिर इसको इससे मजीद क्या होगा, ये पावर जो है ये क्या आ जाएगी, log के इस साइड पे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास log 5 माइनस 1/2 log 3। अब हमें log 5 की वैल्यू पता है 0.6990, ऐसा ही है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू क्या थी 0.4771 डिवाइड किससे होगा 2 से। अभी इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 0.46045, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिंपल, हमने कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज दी हुई हो, हमें नंबर जो क्वेश्चन दिए हमें लॉ के इस फॉर्म में लाने हैं कि 2 3 5 में आ जाए, ताकि हमें इनकी वैल्यूज पता है तो हम इतना उनकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट से। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।